नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं। रईसी ईरान के राष्ट्रपति 2-3 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा नाउम्मीद किया है। ख़ास तौर से कश्मीर के मुद्दे की बात करें, पाकिस्तान चाहता था कि ईरान उसके साथ कश्मीर का मुद्दा उठाए, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति रईसी ने पाकिस्तान को झिड़क दिया। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने पाकिस्तान को बुरी तरह झिड़क दिया। दोनों देशों ने संयुक्त तौर पर फ़िलिस्तीन का जिक्र किया और फ़िलिस्तीन में जो फ़िलिस्तीनी हैं जो इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं उनकी मदद की बात ज़रूर करी और साथ में व्यापार बढ़ाने की भी बात करी। आपसी दोनों द्विपक्षीय संबंध, व्यापारिक संबंध मजबूत करने की बात करी। फिलहाल पाकिस्तान और ईरान का जो ट्रेड है वो $2 अरब है और ईरान ने कहा कि इसको $10 अरब होना चाहिए। मैं बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान में ईरान से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो कई अरब डॉलर में है। उनके बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, वो विधिवत ट्रेड में शामिल नहीं है, स्मगलिंग में शामिल है। पाकिस्तान और ईरान के जहाँ तक रिश्ते की बात है तो दोनों देशों में संबंध में पिछले दिनों तब कटुता आई थी जब पाकिस्तान ने ईरान के सीमावर्ती इलाकों में घुसकर कुछ मिसाइलें दागी। इसके जवाबी हमले में ईरान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर के जो सीमा के जो क्षेत्र हैं उनमें मिसाइल से अटैक किया। बाद में दोनों देशों में सुलहबंदी हुई और दोनों देशों ने दोनों तरफ से मिसाइल अटैक की जो किया था उसका कारण था कि दोनों देशों का ये एक दूसरे पर आरोप था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईरान का पाकिस्तान पर और पाकिस्तान का ईरान पर। इसके बाद पाकिस्तान ने अपना राजदूत भी बुला लिया था तेहरान से और मामला ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन किसी भी तरह से फिर पाकिस्तान और ईरान में सुलह हो गई और पाकिस्तान ने अपना राजदूत वापस भेज दिया। और अब जो नए संबंधों की शुरुआत हुई है तो पाकिस्तान को दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मुंह की खानी पड़ी और ये भी सोशल मीडिया पे चर्चा है पाकिस्तान में कि ईरान ने कश्मीर में पाकिस्तान का साथ नहीं देकर पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती कर दी। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया कि जो कश्मीर में जो समर्थन दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ईरान इस पर चुप्पी साधे रहा। जब ईरान चुप्पी साधे रहा तो मामला एक तरफा हो गया और पाकिस्तान की इसमें भारी बेइज्जती हुई। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी सऊदी अरब में भी शहबाज शरीफ गए थे और वहाँ जो प्रिंस है प्रिंस क्राउन है सऊदी अरब के, उन्होंने भी बिल्कुल साफ झड़क दिया पाकिस्तान को और कह दिया कि यहाँ इस मंच से सऊदी अरब में बैठक के दौरान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया जाए। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने साफ हाथ झाड़ लिए और पाकिस्तान अपनी रोनी सी सूरत लेकर वहाँ से वापस आ गया। हालांकि कुछ भीख मांगने का, कुछ ट्रेड का आश्वासन सऊदी अरब से मिला है पाकिस्तान को और इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मैं आपको लगातार ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले 2017 तक कश्मीर के मुद्दे को लेकर ईरान बड़ा प्रोएक्टिव रहा है और ईरान ने कई बार 2017 से पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यहाँ तक कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने बाकायदा इसको अपने ट्विटर अकाउंट पर सबसे टॉप पर लगाया हुआ था। यमन, सीरिया और फ़िलिस्तीन के साथ टैग किया हुआ था कि यह मुद्दा इतना ही गंभीर है जितना इन देशों में मुसलमानों के साथ मामला गंभीर है। तो इस तरह की बात थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने भारत से जब अपने रिश्ते मजबूत हो गए और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए तो बिल्कुल नज़रिया कश्मीर की तरफ से बदल लिया और अब ये साफ जाहिर कर दिया कि ये दो देशों का मसला है, इसमें हम बीच में नहीं पड़ेंगे। इससे पहले दोस्तों पाकिस्तान कई मंचों से इस बात की गुहार लगा चुका है कश्मीर के, भारत के जो हिस्से का कश्मीर है उसके मुद्दे को लेकर कि वहाँ देखिए कितना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ। जब धारा 370 वहाँ से हटाई थी जब भी पाकिस्तान ने काफ़ी शोर शराबा मचाया था इस बात को लेकर, लेकिन दोस्तों विश्व के किसी भी देश ने पाकिस्तान की इस जो रुदन है, पाकिस्तान का जो रोना पीटना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी इस मुद्दे को उठाना
का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी उसको किसी भी दूसरे देशों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। उल्टे भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया और यह कहते हुए कि पाकिस्तान आतंक का निर्यात करता है और ये पाकिस्तानी आतंकियों का घर है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है तो पाकिस्तान सोशल मीडिया के काफ़ी हद तक लोग ये भी जानने लगे हैं कि भारत के कश्मीर का डेवलपमेंट क्या है, भारत का कश्मीर किस तेज़ी से विकसित होता जा रहा है। वहाँ पर हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं दोस्तों कि सऊदी अरब ने बिल्कुल इनको जब फटकार लगा दी कश्मीर के मुद्दे पर कि यहाँ चर्चा नहीं करें हमारे देश में आकर इस तरह के मुद्दे की, तो सऊदी अरब और यूएई जो देश हैं, जैसे जो इस्लामिक देश हैं, वे कश्मीर में हज़ारों करोड़ का निवेश कर रहे हैं। तो जब उनके अपने आर्थिक हित हैं, तो सभी देशों के अपने अब आर्थिक हित हैं, उनको दूसरे देशों के मसले से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसके पेट में हमेशा दर्द रहता है कश्मीर को लेकर, जबकि पाकिस्तान की आवाम आप जानते ही हैं कितनी बुरी दौर से गुजर रही है। आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवाइयाँ नहीं है खाने को, ये इतना बुरा हाल है। इसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तान वो क्या बोलते हैं उसको कि ऐसा एक जीव जंतु है जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे कभी नहीं चल सकता, सांप की तरह बल खाता हुआ चलता है। यह पाकिस्तान की हालत है कि पाकिस्तान जहाँ भी जाता है कश्मीर के मुद्दे को लेकर वहीं उसको मात खानी पड़ती है, मुंह की खानी पड़ती है और झाड़ खाकर पाकिस्तान वापस आता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को वहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको दोस्तों कभी शर्म नहीं आती इस मुद्दे को लेकर कि वे बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और बार बार दूसरे जो देश हैं वो उनको लपकाते रहते हैं, वो उनको डांट फटकार लगाते रहते हैं कि हमारे देश में आकर इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। तो आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के अवाम ने इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जब उनको ईरान के राष्ट्रपति ने, रईस ने साफ तौर पे मना कर दिया और उनकी इतनी बुरी बेइज्जती हो गई वहाँ पर, तो कश्मीर की पाकिस्तान के अवाम ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है, यह आप इस वीडियो में देखिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी उनका नाम है, पाकिस्तान के विजिट पे आए हैं। शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉपर रिसीव किया है, बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है। और ईरान के हवाले से ये 4-5 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर प्रॉपर अटैक किया था, फलस्तीन को, गजा को लेके। क्या कहना चाहेंगे आप, जो ईरान यहाँ पे आए उनके प्रेसिडेंट, क्या पाकिस्तान मिल के, ईरान और पाकिस्तान मिल के कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कर सकते हैं? सर पहली तो बात यह है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि ईरान ने जो है इस पे पहल की है और उन्होंने उनको जवाबी जो है वो मुजाहरा करके दिखाया अपना। ठीक है, ठीक है, कर देना चाहिए था इनको, बहुत देर पहले ये अटैक कर देना चाहिए था। एक सवाल है, ये बहुत लेट किया है जो कि इनको ये इन्होंने अब अप्लाई किया है। 5-6 माह गुजर गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कर दिया हुआ था, जुल्म की इंतहा थी, पीक जिसको बोलते हैं। ये स्टेप उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था जो उन्होंने अब किया है, बट अब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कर लिया। अच्छा चले आप ही बताएं, इनसे भी मैं वैसे पूछता हूँ, आप ही बताएं कि पाकिस्तान क्या करेगा इस मामले में, या क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या कर सकते हैं? वो तो अपने अपने अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन है। वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता, उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले ये आपकी ओपिनियन है। इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, देखा जाए तो हम आज़ाद नहीं है, आज़ाद वो हैं। अच्छा, फलस्तीन, ठीक है, वो सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं, अपने स्टांस पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई। अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है, हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल, पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और इंसानों वॉर ही चल रहा है, बॉस, क्या नहीं चल रहा, वर्ल्ड वॉर की आर में बड़ा कुछ करते जा रहे हैं। फिर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका उनके साथ है कि हम एटमी पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर डर किस चीज का,
अल्लाह का नाम लें और सर, करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात, प्रोडक्ट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, और नहीं प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर प्रोडक्ट्स बंद करने के बावजूद ठीक है। यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज है, ये चीज है इससे उनको क्या टेक्निकल। फर्क पड़ रहा और है? दूसरे नंबर पे खाने पीने donate हो की, रही है। सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स बंद कर, लेट्स सपोज अगर बंद करनी है तो ये मोबाइल भी बंद कर दें, ये माइक, ये कैमरे भी बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है, पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो तो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान पे भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे सर, एक मुट्ठी तो बनेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ठीक ये हो। सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही बात भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मुट्ठी होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता। जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है। हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को हम welcome वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है। एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले, ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, अच्छे होने जा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा, हाँ, बिजनेस सारा के कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो काफी बेरोजगारी है उसमें वो भी कम हाँ जी, होगी। वो कम ठीक है, होगी। लेकिन अच्छी एक बात चीज है। मुझे बताएं, आप भी और भाई आपसे भी पूछूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है। ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, बिल्कुल। ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई। सर, इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ वो सकता है। कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर लेट्स सपोज, आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई? सर देखिए, उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ठीक। और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं हल हो इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है रहा। फौरन। इनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे, डेफिनेटली। ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस सबको घुमाया हुआ है। तो इससे नुकसान तो फिर एट द एंड देखा जाए पाकिस्तान का हो रहा है ना, कि हम कश्मीर के नाम पे अपने नेबर से नफरतें भी डाल रहे हैं, दुश्मनी भी डाल रहे हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये मसला हल भी नहीं होना। बिल्कुल सर, यही वजह है कि मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी, वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी। पाकिस्तान ग्वादर का खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा है ग्वादर, देखा जाए बहुत तो बड़ा प्रोजेक्ट है। ओपन नहीं किया। नहीं, मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है
किसी चीज की तरफ जाने की, वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है। ठीक है। That's it। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है। हाल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हम में जज्बा बड़ा ज्यादा है, जी। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए। तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ ये क्योंकि जज्बा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उधर उधर दिखाए ना, क्या कहना चाहेंगे कि सर, मतलब हम इसमें- ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, जी मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है, मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। हम यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौर है इकोनॉमी का, आज दौर है टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन हमारे पाकिस्तान पाकिस्तानी बनानी जो है। ना, हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे तो हैं। पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ देखिए मेरी रहा। बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए सर, आप ये करेगा। देखिए कि हम मेरी जो वो शुरू सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। हाँ। आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी यानी चाहिए। वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली वो यहाँ पे होना चाहिए। मेरे शोरूम के आगे एक बंदा आके फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। ठीक है। भाई आपने क्या किया हुआ है? मैंने MBA किया हुआ है। यार ये फ्रूट की रेडी लगाई हुई है ये सर। एग्जाम्पल दे रहे हैं या वाकई ये वाकई हकीकत है। और वो डेली मेरे शोरूम के आगे बाहर आके शाम के टाइम वहाँ पे रेडी लगाता है। और वो बेचारा वहाँ पे कहता है भाई मैं क्या करूँ, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरे मतलब का स्कोप नहीं है। तो मैं जाहिर बात है मुझे अपना घर पालने चलाने के लिए मैंने जो अपनी स्टडी पे पैसा खर्च किया वो वापस तो आना चाहिए। और वो हमारे उसको उस चीज की वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो भी अपना क्या टैलेंट है या जो भी है ना, वो यहाँ पे ही दब के रह जाता है।